मुझे वो जिंदगी नहीं, मैं पढ़ी क्यों, इसीलिए पढ़ी हूँ। इसीलिए मेरे माँ बाप बाहर नहीं रखे, बाहर में रह के पढ़ाई करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ी हूँ। नीतीश जी तो कह रहे थे नौकरी वोकरी बहुत बांटे। हाँ, वो तो बोल रहे थे, वादे हैं और कुछ करते नहीं है। हो गया, अब उनका इलेक्शन हो गया, बन गया ना, अब वो अपने राजगद्दी पे बैठे रहेंगे, हो गया। बिहारी पंथी पे आ जाएंगे तो घर पे मेरा ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। ये 7311 स्टूडेंट का रहा है। हम अपनी बातों को रखने से पहले यही बोलेंगे कि हम सड़क पर आना चाहते नहीं, मुझे जबरन सड़क पर ला दिया जाता है। अच्छा। मैं सड़क पर आना चाहता नहीं, मुझे जबरन सड़क पर ला दिया जाता है। और जब मैं सड़क पर आ जाता हूँ तो ज्वाइनिंग के बदले लाठी चार्ज और जेल के अंदर बंद करवा दिए जाने की धमकी दे दिया जाता है। अच्छा। और हम इसी बात को रखने के लिए, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, बेल्ट्रॉन का हूँ, लेकिन मुझे जबरन जो है एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, हेल्पिंग औरत, ताकि हम सबकी आवाज को बुलंद कर सके और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आकर अपनी बातों को रखे और हम अपनी ज्वाइनिंग को सुनिश्चित करें। ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग तो देनी होगी। जो मैं छीन कर नौकरी लेना चाहता हूँ और 7311 स्टूडेंट बेल्ट्रॉन के एमडी सर को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि आपको नौकरी देनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर देनी पड़ेगी। और 10 लाख का वादा करके वो नेता आज अपने फॉर्च्यूनर में अपने डीजल और पेट्रोल भरवा रहे होंगे। कौन से फॉर्च्यूनर में पेट्रोल भराता है हमको नहीं पता, क्योंकि हम मिडिल क्लास बिहारी हैं और मिडिल क्लास बिहारी को सिर्फ इतना हक है कि 17,200 रुपया के लिए यहाँ हजारों की तादाद में खड़े रहेंगे और आपके नेताओं के पास विधानसभा में बैठने के अलावा कोई फुर्सत नहीं है कि आकर इन लड़के और लड़कियों से बात कर सके। बाकी जनता जंक्शन का यही काम होता है कि घूम घूम के बकैती करते हैं। यहाँ लड़का सब जो मिला ना, कहा जानते हैं 19 महीना हो गया। क्लासिकल ऑडियंस जो देख रहा है उसके लिए 19 मंथ्स। अब सोचिए कि अगर 1 महीने का भाड़ा कोई नहीं देता है ना, तो मकान मालिक उसको भगा देता है, तो 19 महीना में लड़का और लड़की सब कैसे रहेगा। परीक्षा पास किया, 2 परीक्षा पास किया, 1050 रुपया फीस दिया और 2 लाख रुपये। जब लड़का सबको एग्जाम में 1050 रुपया देता है ना, तो जो बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा वशिष्ठ नारायण सिंह के तरह, जिनको एम्बुलेंस नहीं मिला था जैसा हमको याद है, तो जोड़ लेगा कि 2 लाख रुपया, 2 लाख बच्चा भरेगा तो 1050 रुपए के हिसाब से कितना सरकार के झोली में गया। और तब ही लड़का सब आके यहाँ नौकरी मांग रहा है और आपके पास फुर्सत नहीं है कि उनका केवाईसी करा के नौकरी पे ज्वाइनिंग करवा दे। एक और डेटा दिया, बोला कि इसको पढ़िएगा। डेटा में लिखा है कि 15,000 कर्मचारी का केवाईसी 2 महीना में हो गया, लेकिन 7,311 कर्मचारी का केवाईसी इतना दिन में आपसे नहीं हो पाया। बाकी जो हम इतना तैस में आकर बोल रहे हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि सब यहाँ इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा होने के लिए ये सब चाहता है कि सबको नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाएगा तो बढ़िया कुछ काम करेगा। और बिहार है तो ब्याह भी नहीं होता है ना सर। क्या नीतीश जी ठीक बोल रहे हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं। जनता जंक्शन आज बेल्ट्रॉन में आया हुआ है। हम पहली बार नाम सुन रहे हैं कि ऐसी कोई संस्था बिहार में है जो नौकरी देती है। कैसी नौकरी देगी हमको नहीं पता है। बाकी कहाँ गए साहब, इधर आइए। क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपक कुमार है सर। बेल्ट्रॉन क्या है पहले बता दो। बेल्ट्रॉन एक सर निगम है, लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। जो ये जो भी आईटी सेक्टर से जितने सारे बिहार में काम होते हैं उसका ये टेक ओवर करती है और जहाँ भी नीड होती है ये इसे जो भी कैंडिडेट होते हैं उसको डिप्लॉय करती है पूरे ऑल ओवर बिहार में। पहला एग्जाम कब हुआ था? पहला एग्जाम हम लोग का सर ये 2027 नवंबर को हुआ था, पिछले साल हुआ था 2019 में सर। रिजल्ट कब आया? उसके बाद सर हमारा टाइपिंग का एग्जाम हुआ। ठीक है 2 महीने बाद टाइपिंग का एग्जाम हुआ। हाँ। और उसका रिजल्ट आया सर मार्च में। ठीक है मार्च 2020 जी सर। ठीक है 2020 में इसका टाइपिंग का रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट आया। और उसके बाद अभी तक का प्रोसेस देखा गया है, सिर्फ केवाईसी का ड्रामा चल रहा है। अच्छा। अभी हम लोग बार बार यहाँ पे आते हैं, सिर्फ एक बार नहीं आए यहाँ पे, हम लोग 3-4 बार आते हैं। कोई भी एक पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं और सिंपल भाषा में बोलते हैं ठीक है आपका काम हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। बट आज तक सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके अलावा आज तक कुछ भी नहीं हमें मिला है। हम सिर्फ आ रहे हैं। पहले चुनाव होना हुआ हो तो हल्ला नहीं किया तुम लोग? सर हम लोग 2 महीने पहले भी आए थे, बीच में आए थे। तो बिल्कुल आए थे, अपनी बात को रखे थे। हम लोगों ने बिल्कुल शांति ढंग से, अभी तक भी देखा होगा आपने कि हमारा कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो बिल्कुल प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण से अपनी बातों को रखे और बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा मैटर नहीं हुआ जो हम लोग का प्रॉपर वे में सुना गया है। कितना लोग हैं? हम लोग सर 7,311 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे बार बार आते हैं। हम लोग को बार बार सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। आज किसी अधिकारी से मुलाकात हुई अभी तक? अभी तक सर हम लोग किसी अधिकारी का वेट कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट नीचे आकर बात तो करे। कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा। आज तक का ये माहौल हो गया है। विधानसभा में सत्र चल रहा है, घेर लो विधानसभा। बिल्कुल सर, हमारा अगर ये नहीं मानते हमारी मांगों को तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं, आने वाले टाइम पे हम लोग
जो भी होगा, हमारे जो सीएम है, हमारे जो भी स्पीकर जो आज नियुक्त होने वाले हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, हम उनके पास भी जाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज से ये बिल्कुल तेज पकड़ रहा है और जितना ज्यादा हो सकता है हम लोग अपने अगले कदम को उठाने वाले हैं। जैसा हमारे मिनिस्टर इतने इजी टू रीच आउट नहीं है कि लोग जाके पकड़ लेंगे, लेकिन वही है। क्या नाम है? चांदनी कुमारी, कहाँ रहती है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी से आई हैं? कैसे? बस से आई हूँ। बस पकड़ के? अकेले? अकेले, गार्जियन तो बहुत मना करे थे तो भी आना पड़ा। तो घर वाले आने कैसे दिए? नहीं आने दे रहे थे, आना पड़ा क्योंकि मुझे जॉब मिल नहीं रही है। बस मत करिए जॉब, लड़की तो खाना ही बनाती है ना, जॉब क्यों खाना करेंगे? मुझे वो जिंदगी नहीं, मैं पढ़ी क्यों, इसीलिए पढ़ी हूँ। इसीलिए मेरे माँ बाप बाहर नहीं रखे, बाहर में रह के पढ़ाई करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ी हूँ। तो नीतीश जी तो कह रहे थे नौकरी वोकरी बहुत बांटे। हाँ, वो तो बोल रहे थे, वादे हैं और कुछ करते नहीं है। हो गया, अब उनका इलेक्शन हो गया, बन गया ना, अब वो अपने राजगद्दी पे बैठे रहेंगे, हो गया। हम लोग ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, और क्या। लड़का तो भी पता है कि राजगद्दी पे बैठ गया। क्या नाम है वो? गौरव कुमार झा। तो क्या चल रहा है सब? चल यही रहा है सब। बताओ, लाज उठने लगता है तुम लोग यहाँ आता है, लाज वाज नहीं लगता है? मतलब तुम लोग यहाँ आया, कोई नहीं मिला, तुम लोग का कोई इज्जत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज्जत है तुम्हारा? इज्जत है तो कोई नेता आता ना, मिलता ना, बोलता ना कि बाबू नौकरी देंगे। तो कौन बात का बिहारी है तुम? बिहारी हम वो बिहारी हैं कि अभी हम लोग अपने जो है धैर्य का परिचय दे रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन हम बिहारी पंथी पे आ जाएंगे तो घर पे मेरा ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। ये 7311 स्टूडेंट का रहा है। हम अपनी बातों को रखने से पहले यही बोलेंगे कि हम सड़क पर आना चाहते नहीं, मुझे जबरन सड़क पर ला दिया जाता है। अच्छा। मैं सड़क पर आना चाहता नहीं, मुझे जबरन सड़क पर ला दिया जाता है। और जब मैं सड़क पर आ जाता हूँ तो ज्वाइनिंग के बदले लाठी चार्ज और जेल के अंदर बंद करवा दिए जाने की धमकी दे दिया जाता है। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि ये क्या स्थिति चल रही है बिहार के अंदर। हम लोग काफी मेहनत किए हैं। रात में 12 बजे रात में उठते थे ना बाथरूम करने के लिए, तो सबसे पहले टाइपिंग का कीवर्ड खड़खड़ाते थे कि कहीं निकल जाएगा अगर हमारे हाथ से, तो फिर कौन नौकरी हम लोग करेंगे। और 12 बजे रात से लेकर 4 बजे टाइपिंग करके फिर सोते थे और फिर सुबह उठकर टाइपिंग करते थे। और 7 महीने से हम लोग इस तरह स्थिति में हो गए हैं कि हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। पर्स खोलकर देख लीजिए, हम किसी तरह से बिना टिकट कटाए हमको यहाँ आना पड़ता है। कोई लोग से हमको अपने दोस्त से बोलते हैं कि चलिए हमारा टिकट कटा दीजिए, हम बेल्ट्रॉन ऑफिस जाएंगे, हमको रखना है। हम भागलपुर से आए हुए हैं और हम इसी बात को रखने के लिए, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, बेल्ट्रॉन का हूँ, लेकिन मुझे जबरन जो है एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा हेल्पिंग गौरव, ताकि हम सबकी आवाज को बुलंद कर सके और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आकर अपनी बातों को रखे और हम अपनी ज्वाइनिंग को सुनिश्चित करें। ज्वाइनिंग नहीं और तो ज्वाइनिंग तो देनी होगी। ज्वाइनिंग कैसे नहीं होगी? ज्वाइनिंग कैसे नहीं होगी? ये तो जबरन हो गया कि बच्चा हम पैदा कर देंगे और उसके बाद उसका पालन पोषण नहीं करेंगे। ये तो ऐसी नहीं बात हो गई ना। हम लोग का एग्जाम क्यों लिया गया? आप 1050 रुपया लेते हैं, ऐसा कोई भी बिहार का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1050 रुपया लिया जाता है। आप 1050 रुपया लेके अपनी थैली को भर लेते हैं और उसके बाद अपने जो है जितने भी स्टूडेंट उसको रोड पर सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आने के पहले सब लोग देखते हैं तो पहले गेट लगाते हैं। गेट लगाइए, अरे हम आपके एम्प्लॉय हैं, आप हमको चुने तब तो हम आए हैं। आपकी हर बातों पे हम खरे उतरे हैं। आप बोले हम लेंगे टाइपिंग स्पीड, पहले टाइपिंग स्पीड इनका कम था, उसके बाद टाइपिंग स्पीड बढ़ाया गया, हम उस पर खरे उतरे। आप एमसीक्यू का मार्क्स कम था, उसको फिर बढ़ाया गया कि नहीं हम 25 में, हम 30 में पास करेंगे। अरे आप 35 में पास कीजिए, हम 35 में पास करने के लिए तैयार है। हम पढ़े हैं, अपने डिग्री से आए हुए हैं, लेकिन आप हमको ज्वाइनिंग के नाम पर अगर इतना दिन तक अगर हमको आप तड़पाइएगा, अगर मेरे माँ बाप को कल पाइएगा, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं छीन कर नौकरी लेना चाहता हूँ। और 7311 स्टूडेंट बेल्ट्रॉन के एमडी सर को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि आपको नौकरी देनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर देनी पड़ेगी। हम भीख में नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। दिखाइए, उठाकर एक बार एक कैमरा उठाकर दिखाओ इस हुजूम को और लानत भेजिए सारे लोग नीतीश कुमार को, ताकि उन तक ये पहुंचे और उनको ये मालूम चले कि जो बच्चे आज सड़कों पर हैं, उन्हीं बच्चों के लिए आप वादा कर रहे थे कि जीत कर आएंगे तो नौकरी देंगे। आइए थोड़ा गार्ड साहब को देखते हैं क्या सीन। आइए इधर आइए। हाँ थोड़ा 1 मिनट, हमें तार गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या नाम? चंद्रमोहन सिंह। हल्ला ठीक है, कर लो तुम ही लोग, कर लो पहले, कर लो तुम लोग कर लो। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन सिंह। ये लोग घुसने का अलाउ नहीं हुआ है। कोरोना काल में भीड़ को घुसने के अलावा, कोरोना काल में भीड़ को घुसने के अलावा कहीं होता किसी ऑफिस में? आप वोट देने गए थे? जी गए थे। माफी नहीं था, सुरक्षा के लिए। चलिए, ये गेट है उस बेल्ट्रॉन की जहां ये हजारों बच्चे अपनी हक की लड़ाई करने आए हैं। और आज विधानसभा में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तमाम वो बिहार के बड़े नेता इस बात का हुंकार भरेंगे कि हमने बिहार के युवाओं को, एक नया शब्द आया ना युवा, उनको रोजगार देंगे। अगर इनको आप रोजगार नहीं दे सकते तो इस बात का वादा बिल्कुल भी मत करिए। बाकी हाँ क्या हुआ हो? चलिए तो फिर यहीं से समाप्ति होती है।
एक आध दो और शूट कर लेंगे, आपको दिखा देंगे कि जो नेता लोग इस बात का बहुत बोलता है ना, हम नौकरिया जाके जब भर देंगे, तो नौकरिया इसे नहीं भरता है सर। उसके लिए आपको जमीन पर आकर इन लोग का आवाज सुनना पड़ता है। आप नेता बहुत जल्दी बन जाइएगा, लेकिन नेता बन के आप क्या करते हैं ये दर्शाता है कि पर्टिकुलरली आपका किसी राज्य को लेकर क्या विजन है। मेरा नाम प्रशांत राय है। एक बार कैमरा पैन करिए और घुमा दीजिए, दिखा दीजिए इन लड़कों को, और एक बार ताली बजा के नीतीश कुमार को पहुंचा दो यार।